इस कार्यक्रम की पुण्यार्चक हैं श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, विगत दिवस आप सुन रहे थे व्रत के संबंध में। व्रत क्या है? आचार्य उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वाशुत में दिया, हिंसा नत चौर्य में हिंसा नत स्ते ब्रह्म परिग्रव्य व्रतिव्रतम। हिंसा अन्यत स्ते अब्रह्म और परिग्रह, व्रत होने का नाम व्रत है। रत्नखंड सावचार में संतोष स्वामी ने भी कहा, हिंसा झूठ चोरी परिग्रह 5 पापों का त्याग करने की प्रतिज्ञा व्रत है। एक देश त्याग करना अणुव्रत है और सकल देश त्याग करना नवकोटि से महाव्रत है। ये अभी पीछे आप पढ़ चुके, देख चुके। अब यहाँ पर जो दिया 86 श्लोक में कि व्रत क्या है, कि जो अपने लिए अहितकारक है उसको छोड़ देने का नाम व्रत है। तो यहाँ पर संकल्प पूर्व त्याग करना, 5 प्रकार के भक्ष की बात कही थी, तर्षघातक, बहु स्थावर घातक और तामसिक यानी मादक और अनिष्टकारक और अनुपसेव्य, ये 5 प्रकार के अभक्ष, इनका संकल्प पूर्वक त्याग करना। संकल्प पूर्वक मैं नहीं लूँगा, बुद्धिपूर्वक जान करके, सोच करके, समझ करके, ये उसका व्रत हो गया। तो व्रत कैसा होता है? तो आचार्य समंतवत स्वामी कह रहे हैं व्रत भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अल्प समय के लिए, एक होता है यावत जीवन के लिए। तो अल्प समय के लिए होता है उसे नियम कहते, यावत जीवन होता है उसे यम कहते। आचार्य समंतवत स्वामी स्वयं श्लोक नंबर 87 में इसी बात को कह रहे हैं। यम और नियम के संबंध में उनके शब्दों में देखें, नियमो यमश भीतौ द्विधा भोगो भोग संहारे नियम परिमित काल यावत जीवम यमो ध्रियते। मानभाव यहाँ कहा नियमो यमश भीतौ, नियम और यम के भेद से द्वेधा 2 प्रकार का, भोगोपभोग संहार, भोग और उपभोग की वस्तुएं हैं उनका 2 प्रकार से त्याग किया जाता है, एक नियम रूप से, एक यम रूप से। नियम परिमित काल, जो परिमित काल के लिए किया जाता है वो नियम कहलाता है, और यमो यावत जीवन धरते, जो यावत जीवन के लिए धारण किया जाता है वह यम कहलाता है। महान भाव, यह संक्षेप अर्थ हुआ, थोड़ा विस्तार से समझें। यम नियम आसन योगाभ्यासम, अष्टांग योग की जब चर्चा की तो पहले यम से स्टार्ट किया। यम का अर्थ होता है यमन, इंद्रियों का दमन करने हेतु पदार्थों का त्याग करना। कैसा त्याग करना? यम, यम माने मृत्यु, जब तक ये शरीर नहीं छूटता है तब तक लिए त्याग कर दिया यम। अब ये बात तो ठीक कही आचार्य अमृतचंद स्वामी जी ने तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में कहा, जब कोई संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के कोई व्यक्ति आत्म कल्याण के लिए किसी आचार्य परमेश्वर के श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाता है, कल्याण की याचना करता है, प्रार्थना करता है, दीक्षा की भावना भाता है, तो वे आचार्य महोदय उसे सर्वप्रथम मुनि व्रत के उपदेश दें, महाव्रतों को ग्रहण करने का उपदेश दें, महाव्रती बनो अपना कल्याण करो, उसे अनुव्रती बनने का उपदेश नहीं दें। यदि वे प्रथम अनुव्रती बनने का उपदेश देते हैं तो वे आचार्य महोदय प्रायश्चित के भागीदार होते हैं। क्यों ऐसा कहा? यदि उसे पहले छोटे व्रत के बारे में बात कह दी तो फिर वह बड़े व्रत नहीं लेगा और बीच में हिम्मत हार जाएगा, तो वो कहेगा बस इतना ही ठीक है, आगे बढ़ेगा ही नहीं। इसीलिए आप समझते हैं जब कोई ग्राहक दुकानदार के पास आता है तो दुकानदार उस ग्राहक को पहले उच्च क्वालिटी वाली और अधिक मूल्य वाली वस्तु दिखाता है, ये लो। वो जब ग्राहक कहता है भाई साहब इतना महंगा मैं नहीं ले सकता, थोड़ा सा और सस्ता, चलो ये देखो भाई साहब इतना भी नहीं और थोड़ा सस्ता तो और लो। अब वो कोई वस्तु दिखाई क्वालिटी की, जिसके पास अच्छा पैसा है तो इससे भी अच्छी दिखाओ, तो टॉप से टॉप लोग खरीदेगा, तो वह पहले ऐसा दिखाता है अच्छा क्वालिटी वाला।
ऐसे ही टॉप वाली चीज़ दिखाना चाहिए। यम संयम का टॉप है, चारित्र का टॉप यदि है, सबसे शीर्षस्थ यदि स्थान है चारित्र में, तो महाव्रत हैं, यम हैं। महाव्रत हमेशा यम रूप से ही लिए जाते हैं, कभी भी नियम रूप से नहीं लिए जाते। यद्यपि अणुव्रत भी नियम रूप से नहीं लिए जाते, ये भी यम रूप से लिए जाते हैं, किंतु जो अणुव्रत या महाव्रतों को यम रूप से लेने में असमर्थ है, तो वो अपने आत्मा का कल्याण कैसे करे, आपको ज्ञात होगा। प्रसंग खदिरशाल भील का और पुरुरवा भील का। पुरुरवा भील का जीव जो अनंतर वर्तमानकालीन 24 तीर्थंकर में से 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी बने। सागरसेन नाम के मुनि महाराज का संबोधन प्राप्त करके उन्होंने सर्वप्रथम कौए के मांस का त्याग किया और अल्पकाल के लिए त्याग किया, बाद में त्याग अन्य मांस का भी किया, यावत जीवन कर दिया। ऐसे ही खदिरशाल भील, उसने भी पूर्व में अल्पकाल के लिए वह त्याग किया, केवल कुछ एक प्रकार के यानी काक मांस का त्याग किया। बाद में उसने अपने नियम को तोड़ा नहीं, उसके नियम की परीक्षा भी हुई, किंतु परीक्षा में भी दृढ़ रहा। उसकी पत्नी मित्र आदि ने कहा कि तुम्हारा स्वास्थ्य प्रतिकूल है, ये आप काक का मांस ले लीजिए, बाद में प्राश्चित्य नहीं। उसका साला भी समझाने के लिए आया, उसने कहा नहीं। और मार की घटना सुनाई, एक देवी रुदन करते हुए मिली, पूछने पर बताया कि जिसे तुम मांस खिलाने जा रही हो, वह यदि नियम अपना तोड़ देगा तो मैं अपने अवधि ज्ञान से जानती हूँ कि वह नियम तोड़ करके व्रत भंग करके नरक में चला जाएगा, और यदि नियम को पालेगा तो वह देव आयु का बंद करके मेरा पति बन सकता है। तो वह कहता है सूरसेन कि देखो मेरा बहनोई है, मैं अपनी बहन को विधवा नहीं देख सकता, और मैं उसे आग्रह तो करूँगा यदि काक के मांस की औषधि खाने से तुम ठीक होते तो ठीक हो जाओ, तो आप ऐसा करोगे तो उसकी दुर्गति कर दोगे, नहीं खाएगा तो देव बन जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। वह गया, उसने बहुत आग्रह किया, उसने कहा मैं मांस नहीं खाऊंगा चाहे मेरे प्राण चले जाएं। तो उसने जब मांस नहीं खाया तो सूरसेन ने पूरी कथा सुनाई कि मार्ग में ऐसे ऐसे वृतांत घटित होगा, तुमने मांस नहीं खाया तो तुम देव बन जाओगे, खाते तो नरक में चले जाते, आपकी आयु तो पूर्ण अभी होने ही वाली है। उसने कहा ऐसी ऐसी बात है, एक कौए की मांस का त्याग करने से जब मैं देव बन सकता हूँ, तो मैं लो आज से आजीवन संपूर्ण प्रकार के मांस का अवश्य का त्याग करता हूँ, अणुव्रतों को मैं स्वीकार करता हूँ। और ये स्वीकार करते हुए वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और वैमानिक स्वर्ग में देव हो गया। वैमानिकवासी देव हुआ, वह कल्पवासी देव हो गया। लौट के आया तो वह देवी पुनः मिली, उसने पूछा क्या हुआ, अब क्यों रोती हो? अब तो मैंने उसे मांस नहीं खिलाया, नहीं खाया उसने मांस। आपने पूरी कथा सुना दी, वृतांत पूरा सुना दिया, जिस उन्होंने समस्त मांसों का त्याग कर दिया, अनुभूतों को स्वीकार कर लिया, शुद्ध समदृष्टि बन गया, वह तो बेईमान स्वर्ग में देव हो गया। वह बेईमान का देव हुआ है, स्वर्गों में जाके देव हो गया। वह भवन तक में क्यों आता? मिथ्या दृष्टि आता वहाँ तो। महानुभाव, एक छोटा सा नियम लेने वाला व्यक्ति भी कालांतर में नियम को प्राप्त कर सकता है। जब व्यक्ति किसी बुराई को पूरा नहीं छोड़ पाता है तो आप क्या कहते हैं, महाराज जी को थोड़ा थोड़ा त्याग कराओ, कोई नियम दो, पहले मंत्र का नियम दो, या 1 महीने का ले लो, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, फिर यावत जीवन। अवश्य का त्याग कराती जमीकंद आदि का, भैया आजीवन त्याग करना चाहिए, अवश्य चीज़ है। हाँ, उतना नहीं कर पाऊँगा अभी, चलो थोड़ा थोड़ा नियम लेके मैं अभ्यास करके अपने आप को मैं उसके योग्य बना लूँगा, तब मैं पूरा नियम ले सकता हूँ। तो नियम दिए जाते। या और भी कोई बुरी चीज़ है ना, तो बुरी चीज़ को छोड़ने के लिए सब व्यक्तियों का साहस इतना नहीं हो सकता। ये जिन धर्म जिन शासन तो क्षत्रियों के द्वारा प्रणीत है, द्विजों के द्वारा संचालित है, वैश्यों के द्वारा परिपालित है, और आगे भी इस धर्म का पालन कोई भी कर सकता है, किंतु नियम को सीधा स्वीकार करने वाला क्षत्रिय वह व्यक्ति हो सकता है जो कहता है बस यदि या तो इस पार या उस पार, वह सीधा महाव्रती बना। कोई भी तीर्थंकर क्षुल्लक जी वगैरह बने क्या, एलक जी बने क्या? 8 वर्ष के होते ही अणुव्रती के जैसे पालन करते ही बाद में जैसे वैराग होता है सीधे महाव्रती बनते हैं। कोई भी क्षत्रिय राजकुमार अपवाद में कोई पात्रता दीक्षा की न होने से
वह क्षुल्लक आदि बना हो तो अलग बात, अन्यथा सीधे महाव्रती, सीधा यम का पालन किया, नियम नहीं। किंतु नियम का पालन करते करते व्यक्ति एक आगे बढ़ सकता है, एक एक सीढ़ी चढ़ करके व्यक्ति अंतिम सीढ़ी तक पहुंच सकता है, और कोई ऐसा होता है छलांग लगा एक बार में पहुंच सकता है। तो नियम की बात भी जैन दर्शन में कही है और यम की बात भी कही है। नियम के माध्यम से चलो तो यम तक पहुंच जाओ, और चाहे सामर्थ्य सीधे यम तक पहुंच जाओ, किंतु आपका लक्ष्य यम तक पहुंचने का है। यम को स्वीकार करने से ही आप मोक्ष मार्गी बनेंगे, नियम को स्वीकार करने से एक देश मोक्ष मार्गी या मोक्ष मार्ग के अभिमुख माने जाएंगे, किंतु पूर्णतया मोक्ष मार्गी नहीं हो सकते। महानुभाव, तो नियम किस तरह से हैं? आपने जैसे कोई भी त्याग किया, चाहे धूम्रपान का त्याग किया, चाहे अभक्ष का त्याग किया, रात्रि भोजन का त्याग किया, रात्रि में जल का त्याग किया, या अब्रह्म का त्याग किया, महीने में 4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीने 20 दिन, 28 दिन, 29 दिन, ये आपने त्याग किया, ये भी नियम ही कहलाएगा। अखंड यावत जीवन लिया तो नियम कहलाएगा। जैसे पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यानंद महाराज बताते थे, कोई महिला सिलाई कर रही है, सिलाई कर रही है, सिलाई करते करते हुए आगे चलती जा रही है, यदि पीछे धागे में गांठ न लगाए और सुई को धागे से खींच ले तो पूरी सिलाई बेकार, धागा निकल जाएगा सब। तो एक गांठ लगाने का आशय है कि एक नियम ले लिया, उस नियम से हम बन गए। या जैसे आप लोग कंप्यूटर चलाते ना, आपकी आज की युवा पीढ़ी लैपटॉप और मोबाइल के बिना काम नहीं कर पाती। उसमें कोई काम कर रही है, काम करते करते उसको क्या करते हो, यदि सेव नहीं किया उसको तो क्या हुआ, जितना भी कार्य आपने किया सब डाटा उड़ गया। तो वो सेव करने का नाम है नियम ले लेना। स्वाध्याय करते जा रही है आप, शास्त्र आपने पढ़ लिया, और शास्त्र पढ़ने के उपरांत यदि आपने कोई छोटा सा नियम नहीं लिया तो शास्त्र का ज्ञान सब बेकार चला गया। क्या हुआ, यदि कोई किसान खेत को बहुत जोत रहा है, उसमें बीज न डाले तो बेकार। विद्यार्थी खूब पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा में न बैठे तो उसकी पढ़ाई निष्फल। ऐसे ही गृहस्थों के जीवन में छोटे छोटे नियमों की प्रवृत्ति होना चाहिए। बालक जन्म लेता है, पहले वह पेट के बल यूँ लेटता है तो खिसकता है, ऐसे खिसकता है, फिर थोड़ा सा अपने हाथों पर बल देता है, पैरों पर बल देता है, घुटनों के बल चलता है, हाथ में बढ़ा बढ़ा के चलता है, फिर थोड़ा सा वह लड़खड़ाते खड़ा होता है, फिर यूँ गिरता है, फिर चलता है। कहीं वह दोनों उंगली पकड़ा देता है, किसी को, माँ को, बहन को, भाई को, तो चलना सीखता है, फिर 3 पहिए की गाड़ी से चलना सीखता है, फिर उसके बाद वह बिना सहारे के भी चलना सीख जाता है। कोई बालक आपने ऐसे देखा कि जन्म के बाद वह दौड़ना शुरू कर दिया हो? पशुओं के बच्चे भले ही दौड़ना शुरू कर दें, किंतु या देव या नार की, किंतु मनुष्य के या सामंत वंश के नहीं, वह क्रम क्रम से उठते हैं। घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं। छोटे छोटे नियमों से व्यक्ति बहुत बड़ा बनता है। चाहे किसी भी महापुरुष का जीवन देख लो, ऋषभदेव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी तक, तीर्थंकरों का, चक्रवर्तियों का जो मोक्षगामी हुए, कामदेवों का, चाहे अन्य महापुरुषों का, उन्होंने पूर्व के भवों में पहले छोटे छोटे नियमों का पालन किया, छोटे छोटे व्रत लिए, चाहे डमोकानंद का पालन किया, चाहे मौन एकादशी पालन किया, चाहे रत्नत्रय व्रत का पालन किया, चाहे अन्य अन्य व्रतों का, छोटे छोटे व्रतों का पालन किया। उन व्रतों का पालन करते करते आगे बढ़े और वे सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। महानुभाव, छोटा व्रत भी मोक्ष तक पहुंचाने की एक पगडंडी है। ये पगडंडी नियम की पगडंडी यम रूपी राजमार्ग तक ले जाती है, और यम रूपी राजमार्ग पर चलने वाला सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है। किंतु नियम की पगडंडी भटकाने वाली नहीं है। जो भटकाने वाली हैं वे नियम की पगडंडी ही नहीं है, नियम सम्यक हैं। आपने समीचीन लिए, संकल्प पूर्वक नियम लिया है, छोटा सा भी नियम लिया है, वह छोटा सा नियम भी आपको बहुत बड़ा बना सकता है।
महानुभाव, आप ये ना सोचें कोई क्या कहेगा, हंसेगा। अरे 4 दिन का त्याग कर रहे तुम। हमने अपने जीवन में देखा, पहले मुनि अवस्था में जब हम थे उस समय लोग चौके में हार देने के लिए आते, युवा लड़के हार देने के लिए आते, उनसे अल्प समय का त्याग कराया जाता। अल्प समय का त्याग कराया, और जब उन्होंने देखा कि महाराज जी कम त्याग करा रहे हैं तो चौके में हार देने के लिए आते। वे युवा, जब पहले चौके में एक युवा दिखाई नहीं देता था, महिलाएं दिखाई देती, वृद्ध महिलाएं या वृद्ध पुरुष कोई बात पहुंच गई, किंतु जब उन लोगों को प्रेरणा दी, मध्य प्रदेश में जब हम थे, एमपी में या उत्तर प्रदेश में ललितपुर साइड में थे, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, जबलपुर या दमोह, सागर, इधर रही, फिरोजाबाद या मेरठ, कहीं भी गई, तो युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए पहले कम त्याग कराया, और उसका परिणाम ये रहा कि चौके में 10, 20, 50 युवा फिर खड़े हुए। एक बार जो विधि हमने ली थी कि 108 युवा पढ़ाने के लिए खड़े होंगे तब हार करेंगे, वह विधि भी हमारी मिली। कभी 11 युवा के लिए, किसके लिए, 51 के लिए। तो कहने का आशय ये है कि उन युवाओं को वहाँ तक कैसे लाया गया। वे युवा ऐसे थे जो बिगड़े हुए थे, यहाँ तक ड्रिंक आदि भी करते थे, किंतु वो संपर्क में आए, उन्होंने धीरे धीरे त्याग किया, और फिर वो इतना त्याग करने वाले हो गए कि उन्होंने यावजीवन त्याग कर दिया मादक पदार्थों का, रात्रि भोजन का यावजीवन त्याग, जमीकंद का यावजीवन त्याग। और भी कई युवा तो आपको सुनकर के आश्चर्य होगा, आज वर्तमान काल में मुनि महाराज हैं, महानुभाव। तो कहने का आशय ये है, जो जैनी है नाम का वो भी अपने काम का। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जैनी कोई भी है नाम का भी है, आज नहीं तो कल वह त्याग करेगा, अपना कल्याण कर सकेगा। उसकी भी अवहेलना मत करो, अपमान मत करो, अवमानना ना करो, वह भी अपना कल्याण कर सकता है। छोटा छोटा नियम लेने वाला भी महान बन सकता है। आप सब लोग नियम से यम की ओर बढ़ें, आत्मा का कल्याण करें, ऐसी मैं आपके प्रति मंगल भावना भाता हूँ। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोले श्री शांतनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजकमल, अनीता, आदित्य, आकांक्षा सरावगी, शुभम, प्राची, रियाज जैन, ग्रीन पार्क, दिल्ली।